नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने रविवार को अपने कोसली कार्यालय में जनसंवाद करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए भाजपा और प्रदेश के मुखिया पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा, भाजपा यूज एंड थ्रो वाली पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि आश्वासन देने के बाद 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनका टिकट काटकर न केवल इनके साथ धोखा किया, बल्कि कोसली की जनता के साथ भी धोखा किया है। और शायद यही कारण है कि कोसली विकास की दृष्टि से लगातार पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इलाके में विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। माजरा में प्रस्तावित एम्स भी भाजपा का एक जुमला ही निकला, जिसका 10 वर्षों में शिलान्यास तक नहीं हो सका। बनने की बात तो बहुत दूर की है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कमजोर नेतृत्व वाला सांसद बताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जाहिर कर रहे थे, लेकिन क्या मजबूरी रही जो आप कांग्रेस ज्वाइन किया? भाजपा में हमारे इलाके के साथ एक तरह से भाजपा ने धोखा किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष तौर पर अहिवाल के साथ धोखा किया। मुझे टिकट ना देके, चलो मेरे साथ तो जो हुआ, लेकिन इस इलाके के साथ भी तो धोखा हुआ है। ये इलाका विकास की दृष्टि से पीछे हो गया। पिछले 10 साल में कोई काम थोड़ी हुए यहाँ तो सिर्फ जुमले ही छुड़ाए दिए हैं। अब एम्स का आंदोलन की बात करते हैं। एम्स को बनते बनते कितने साल हो गए, आज तक तो शिलान्यास नहीं हो पाया, बनना तो दूर की बात है। 2019 के चुनाव में भी आपको चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन चुनाव न लड़ पाई, क्या कारण है? चुनाव नहीं लड़ पाए, उसमें टिकट नहीं मिली, उस वजह से नहीं लड़ पाए। क्या कारण है सर? मुख्यमंत्री ने कोई आश्वासन दिया होगा? वो तो मैं पहले भी बता चुका। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जब भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की थी, वो नहीं दिलवा पाए, टिकट के कट गई। उसके बाद इलाका विकास की दृष्टि से पिछड़ ही रहा है। मुख्यमंत्री ने भी आपको बुलाया था चंडीगढ़? हाँ, बुलाया था, मुख्यमंत्री ने बुलाया था। वो तो कह रहे थे अभी भी हम आपको टिकट देंगे, लेकिन कोई भरोसा तो है नहीं उनका, इसलिए हमने फैसला लिया। जनता की आवाज़ थी, जनता चाहती है कि आप चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी से लड़े। सर, आप भाजपा को यूज एंड थ्रो पार्टी बता रहे हैं, नहीं लगता कांग्रेस भी टिकट आपको दे या नहीं दे? भाजपा तो यूज एंड थ्रो तो है ही पार्टी, उसने सभी के साथ ऐसा किया। ये आगे की बात है, तो अभी तो चुनाव दूर है, चुनाव जब आएगा तो उस समय देखेंगे। कोई कांग्रेस की तरफ से कोई हुड्डा जी ने आपको आश्वासन दिया हो टिकट को लेकर? जो आदमी राजनीति में है वो तो चुनाव तो लड़ना ही चाहता है, तो आश्वासन ही है। अगर नहीं लगता, अगर कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई या अरविंद को दी जाती है तो ये आगे की बात है, अगर मगर पे थोड़ी होती है। आज चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमें अपने उम्मीदवार को, भाई दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जिता के भेजना है, यही हमारा लक्ष्य। यादविंदर जी भी हर गांव में दौरा कर रहे हैं, उनका कहना है कि टिकट मेरी पक्की है अभी के बाद। दौरा कोई भी करता रहे, दौरा सबको करना चाहिए, जो पार्टी में सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। एक विधायक लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जगदीश यादव के आने से न तो बीजेपी कोई प्रभाव पड़ा, न कोई जाने से प्रभाव पड़ा, क्या करेंगे? प्रभाव तो चुनाव में पड़ेगा, अभी कहाँ प्रभाव पड़ना है। जब चुनाव होगा जब देख लेंगे क्या हालत होती है उनकी। और लक्ष्मण की क्या बात करनी, लक्ष्मण जब इंद्रजीत सिंह का ही नहीं हुआ तो मेरा कहाँ होगा? 10 साल बीजेपी की सरकार रही, विकास कार्यों को लेकर कहाँ तक देखते हैं कोसली हल्के को? तो आप भी देख सकते हो विकास कार्य हुए कहाँ हैं। विकास की दृष्टि से इलाका पिछड़ता ही जा रहा है। आपके सर कोसली हल्के के लिए क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? मेरा तो समग्र विकास करवाना है, सारे इलाके का जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर रही हैं। जैसे हमने पहले किया था काम, उसी प्रकार से अब गाँव को यूनिट मान के सभी गाँवों में हम बराबर का काम करें। ऐसे कोई कार्य हो जो बीजेपी सरकार में नहीं हुई और कांग्रेस में हो? बीजेपी सरकार में क्या हुआ है? कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खोले हैं। चाहे यूनिवर्सिटी रेवाड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में बनाने की बात हो, चाहे डिफेंस यूनिवर्सिटी की बिलोड़ा में बनाने की बात हो,
वो शिलान्यास हुआ था, वो आगे काम नहीं करवा पाए, वो राव इंद्रजीत सिंह की कमजोरी है। क्योंकि जब कमज़ोर नेतृत्व होगा तो आपके इलाके में काम नहीं होगा। राव इंद्रजीत सिंह 10 साल से तो इस सरकार में मंत्री है, तो फिर भी अगर वो काम नहीं करवा सकते तो फिर कैसे होगा? ये तो कमजोरी होगी। राघवेंद्र जी तो अपनी बेटी आरती राव को भाजपा से चुनाव लड़ा सकते हैं, कोशिश कैसे, क्या उनका कोई कोई प्रभाव? भी लड़ सकता है, दूसरी पार्टी के बारे में क्या कह सकता हूँ? चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, सबका स्वागत है। एक सर एम्स को लेकर क्या कहेंगे, क्यों देरी हो रही है एम्स को? तो आपके सामने है एम्स को अभी पीछे 23 सितंबर का तो रखा था कि शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री जी, नहीं हुआ, उसको टरकाते जा रहे हैं। तो चुनावी मुद्दा बना रखा है। चलो आगे के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपको कोसली हल्के के लिए? तो इसलिए हल्के का वही मुद्दा है जो विकास की दृष्टि से जो पिछड़ गया है उसको आगे लेकर के आएंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।